नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से ठीक पहले सीरियल धमाके हुए। अब तक कुल 7 धमाकों की बात सामने आई है, जिनमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पहला धमाका सुबह करीब 10 बजे पटना रेलवे स्टेशन पर हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका गांधी मैदान के नजदीक एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल के पास हुआ। इसके अलावा 5 धमाके गांधी मैदान के आसपास हुए। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि धमाकों के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। पटना के गांधी मैदान में अचानक एक धमाका और धुएं का उठता गुबार। ये बम विस्फोट है। रविवार को पटना में हुए एक के बाद एक ऐसे ही 7 धमाके। एक धमाका रेलवे स्टेशन पर, दूसरा सिनेमा हॉल, और फिर मोदी की रैली की जगह यानी गांधी मैदान में एक के बाद एक 4 धमाके। आखिर किसकी है ये साजिश? आखिर कौन चाहता था दहशत फैलाना? आखिर कौन चाहता था कि रैली में अफरा तफरी हो, जान का नुकसान हो? आखिर किसने इस्तेमाल किए बेहद कम तीव्रता के टाइमर वाले बम? आखिर क्या था उनका मकसद? सुबह के करीब 10 बजे थी। जगह पटना का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 10। मुसाफिरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने सबको डरा दिया। ये धमाका प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास बने सुलभ शौचालय में हुआ था। धमाका होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। धुआं छटा तो लोगों ने देखा कि शौचालय में हुए धमाके में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हम लोग तो रेस्ट रूम में ये सुतल थे। हम लोग का कुली विश्राम गृह है, इसमें हम लोग सुते हुए थे तो धमाका हुआ। तो जाके सब लोग तो फोर्स एजे थे, तो जाके देखे तो बेचारे वो गिरल था उसी में। पटना पुलिस अभी रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच में जुटी थी। शौचालय में घायल हुए शख्स के पास से पर्स, मोबाइल और तमाम दूसरी चीजों को इकट्ठा किया गया। मोदी की रैली का वक्त भी करीब आ रहा था। पुलिस व्यस्त हो गई। 1.5 घंटे बीते ही थे, तभी ठीक गांधी मैदान के पास मौजूद एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल के पास एक और जोरदार धमाका हुआ। बस चंद कदमों का फासला है गांधी मैदान और एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल में। इस धमाके में कई जख्मी हुए। लोगों ने सिनेमा हॉल के पास एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा भी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसे वहां से लेकर निकली। ये जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है। लोगों ने बम लगाते हुए उसे देखा था, जैसा कि यहाँ के लोग रैली में जुड़े थे, उनका ये मानना है कि यही वो व्यक्ति था जो बम वहाँ अंदर में प्लांट किया था और उसके बाद बम धमाका हुआ। नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले हुए एक के बाद एक 2 धमाकों से पटना समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर बिहार सरकार तक के तमाम आला अफसर हरकत में आ चुके थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। अचानक गांधी मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते एक के बाद एक 4 और धमाके हुए। गांधी मैदान में हुए इन धमाकों ने सबको हिला दिया। 5 धमाके सिर्फ गांधी मैदान में ही हो गए। शुक्र ये था कि इन धमाकों की तीव्रता अधिक नहीं थी, लेकिन गांधी मैदान में मौजूद भीड़ दहशत में आ गई। से गए तो मेरा भाई वहाँ पर दूरी में थे। हमें यहाँ पता धमाका हुआ, वो भाग नहीं पाए, मैं भाग गया। बहुत आदमी घायल हुए वहाँ पर। यहाँ पर फट गया था, यहाँ पर पूरा सुराख हो गया था, ये बाइक फट गया था। अचानक मैंने देखा कि एक कंडेंसर टाइप एक टाइम बम था, उसमें मीटर लगा हुआ था और देखते देखते साथ में अचानक ऐसा आवाज आया कि उसका झटका, जैसे गोली जिस छारा निकलता है ना। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और पटना में हुए इन सीरियल धमाकों पर हो रही राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता उदय सिंह हमारे साथ हैं।
पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया अहमदाबाद से हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे पार्टी नेता नीरज सिंह पटना से। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया, जो पैटर्न है, तमाम उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर रैली से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, पैटर्न देखकर क्या अंदाजा लगता है? क्या किसी टेरर आउटफिट का काम यह लगता है या फिर रैली को फ्लॉप करने की शरारतपूर्ण कोशिश भी हो सकती है? ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का यह सीरियल ब्लास्ट है, एमोनियम नाइट्रेट का मिलना, टाइमर का होना, बैटरी का होना, यह स्पष्ट संदेश होता है कि प्रत्येक बॉम्ब की एक पेडिग्री होती है और इस फुटप्रिंट के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह फंडामेंटलिस्ट या आपके एंटी नेशनल एलिमेंट्स का काम होने की प्रबल संभावना है। और जिस प्रकार से इन्होंने किया, जिस प्रकार से इन्होंने इसको अंजाम दिया, आप याद करें 2005 में बनारस में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लगभग यही मोडस ऑपरेंडी था और इंडियन मुजाहिदीन के होने की संभावना सबसे प्रबल है इस वक्त। बिल्कुल। और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरके सिंह साहब, आपने दिन भर यह खबर देखी होगी टीवी न्यूज चैनल्स के जरिए, आप खुद गृह सचिव रहे हैं, आपका अंदाजा क्या कहता है? मैं विक्रम जी से सहमत हूं। जो टाइमर्स का रहना जी, ये साबित करता है कि यह एक कोई कंट्री मेड बॉम्ब क्रिमिनल्स के द्वारा बनाया गया बॉम्ब नहीं है। यह जो बॉम्ब्स हैं, आईडीज हैं, इसको आईडी ही कहा जाए, ये आईडीज ऐसे हैं जो कि इंगित करते हैं इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी टेररिस्ट आउटफिट से। और मैं समझता हूं कि यह इंटरेस्टिंग होगा कंपेयर करना इन बॉम्ब्स को और इन टाइमर्स को बोधगया में जो ब्लास्ट हुए उसके टाइमर्स और बॉम्ब्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन इस दलील के विरोध में बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि आजकल ये तमाम चीजें, चाहे वो टाइमर हो या अमोनियम नाइट्रेट हो, ये सब इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो या फिर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए भी ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि इन चीजों का इस्तेमाल अगर हुआ है तो किस टेरर आउटफिट का काम हो सकता है। क्या ये सही है? बॉम्ब बनाने का जो स्किल है, उसका जो ट्रेनिंग है, वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये सोचना कि टाइमर के साथ बॉम्ब कोई आम क्रिमिनल ग्रुप बना लेगी, ये मैं नहीं मानता हूं। ये इंगित करता है कुछ एक्सपर्टीज की ओर। और इस तरह से एक सीरीज में ब्लास्ट करना, टाइमिंग के साथ ब्लास्ट करना, देखिए जो रैली अटेंड करने आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, ये एक्सपेक्टेशन था कि वो मॉर्निंग में लोग आएंगे, 9-10 बजे लोग पहुंचेंगे, तो 10 बजे वहां धमाका होता है। यह एक्सपेक्टेशन था कि 12 बजे के आसपास लोग गांधी मैदान में होंगे, तो 12 बजे के आसपास वहां धमाका होता है। यह सिग्निफिकेंट जी। लेकिन जिस तरह से लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे, उसके जरिए क्या ये शक पुख्ता होता है? देखिए, बोधगया में भी ब्लास्ट जो थे वो लो इंटेंसिटी के थे, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो उनका मकसद था लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करने का। जी, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करने का कहीं पर कोई लॉजिकल रीजन नहीं हो सकता है। जो आदमी ब्लास्ट करता है वो ब्लास्ट इसलिए करता है ताकि कुछ लोग हताहत हों, कुछ लोग मरे। ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि 5-6 लोग मरे, लेकिन 80 लोग घायल हुए। और वहां पर अगर थोड़ा सा और पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट होता तो मेरे ख्याल से ये 50-60 व्यक्ति मर जाते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता। 5 आदमी मर गए, यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये समझ रहा हूं कि अभी आईएम के पास कोई एक ऐसा बॉम्ब बनाने वाला, बॉम्ब का फैब्रिकेटर है जो कि अभी तक अपने आर्ट को बिल्कुल मुकम्मल नहीं कर पाया है। इसी कारण बोधगया में भी फेलियर रहा और यहां पर भी जो इंटेंसिटी चाहिए था शायद वो अचीव नहीं कर सका। लेकिन यह एक बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत बड़ा ये फेलियर मैं मानता हूं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फेलियर आप इसे मानते हैं। राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है, इसलिए जेडीयू के पास हम चलेंगे। जेडीयू से अपना पक्ष रख रहे हैं नीरज सिंह। नीरज सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी के नेता हैं साबिर अली, वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि आखिर ये सब कुछ, वो बोधगया का भी जिक्र कर रहे हैं, एक तरीके से इशारों में कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। किस तरफ इशारा है उनका आपके हिसाब से? अब देखिए, आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है और इस घटना के जो तरीके रहे, जिसकी चर्चा गृह विभाग के पूर्व पदाधिकारियों ने की, हमारी चिंता इस बात के लिए है कि बिहार शांति का संदेश लेकर के देने वाला राज्य रहा है और एक राजनीतिक पार्टी की रैली हो और उस समय ये घटना हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
ये कोई सामान्य परिघटना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर उस पर हमला करने की कोई कोशिश करे तो हमारा तो महत्वपूर्ण है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता के साथ कहा है, बिहार के डीजीपी ने कहा है कि 24 से 48 घंटे का वक्त दीजिए, सारी बातें सतह पे आ जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि बिहार का सामाजिक सद्भाव बरकरार रहे, बिहार के आम आवाम शांति प्रिय तरीके जो रैली में लोग आए हैं। लेकिन नीरज जी, आपकी पार्टी के नेता तो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर। हम ये बात मानते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे राजनीति माना जाए इस मौके पर, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे नेता तो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं आज करना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद आपने देखा होगा कि प्रदेश भाजपा के नेता ने पीसी किया, क्या क्या कहा। क्या यह समय इस बात के लिए है कि इस बात की विवेचना की जाए कि किसका फेलियर है किसका नहीं है, कि विवेचना यह होनी चाहिए कि जो लोग घायल हो गए हैं, जो लोग गुजर गए हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो रैली में लोग आए वो घर पहुंच जाए। सियासत हम कर लेंगे, हमारी परंपरा घृणा की परंपरा नहीं रही है। बिहार के अंदर में रैलियां हुई, इसके पहले 2 दिन पहले सीपीआई की रैली हुई, कोई घटना नहीं हुई। और ये दुर्भाग्यजनक है किसी राजनीतिक पार्टी की रैली के समय एक ऐसा धमाका हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल नीरज जी, अफसोस लेकिन इसी बात का है कि तमाम जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजनीति फिर भी हो रही है। उदय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अर्जुन मोढवाडिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।